का सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट सवाल, और क्वेश्चन में कहा जा रहा है अल्फा पार्टिकल्स आर, अल्फा कण क्या है। मैं बता दूं कि अल्फा कण हीलियम का न्यूक्लियस होता है, लेकिन आप इसे रटिए ना एमिंग है कि रेगुलर व्यूअर, आप इसे रटिए नहीं, मैं पूरा डिटेल में समझा देता हूं अल्फा पार्टिकल के बारे में। इससे क्या होगा कि जब भी आपसे कोई भी क्वेश्चन अगर घुमाकर भी पीछे पूछेगा तो आप अच्छी तरीके से बना दीजिएगा। देखिए, अगर मैं हीलियम न्यूक्लियस नहीं बल्कि हीलियम एटम की बात करूं, एटम परमाणु, हीलियम के परमाणु की बात, तो आप सबको पता होगा कि हीलियम के परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है परमाणु के अंदर न्यूक्लियस में, और बाहर जो ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मैं हीलियम परमाणु की बात करूं, आयन की नहीं परमाणु की बात, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन और यहां पे दूसरा इलेक्ट्रॉन, और अंदर जो न्यूक्लियस होता है नाभिक, उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। तो इसको हम लोग नहीं बोलते हैं डियर स्टूडेंट अल्फा पार्टिकल, बल्कि अगर हम सिर्फ न्यूक्लियस को रखें, कहने का मतलब अगर हम इसे हटा दें, इलेक्ट्रॉन को और ऑर्बिट को हटा दें, तो ये जो बचा हुआ रहेगा ना, इसी को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। यानी अल्फा पार्टिकल हीलियम का एटम नहीं है बल्कि हीलियम का न्यूक्लियस है। तो इसका सही आंसर सी होगा। कभी कभी पूछता है एग्जाम में कि अल्फा पार्टिकल में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तब तो आप चुटकी में यूं चुटकी बजा के बता दीजिएगा कि सर एस मनी सर, अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होता है। कभी कभी पूछेगा कि अल्फा पार्टिकल कैसा चार्ज होता है, तो खुद सोचिए कि प्रोटॉन के पास प्लस चार्ज हुआ 2 के बराबर, और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता। आपका जो न्यूट्रॉन है इसके पास कोई चार्ज नहीं हुआ, प्रोटॉन के पास प्लस चार्ज हुआ। तो आप ही हमें बताइए कि फाइनल चार्ज कैसा हुआ, पॉजिटिव चार्ज हो गया, डुअली पॉजिटिव, 2 प्रोटॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को घुमाकर पूछता है, इतना आप याद रखिएगा। चलते हैं आगे, लेकिन आप सभी को पता है कि आगे जाने से पहले मैं दूसरे क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन ऑफ द डे आज का सवाल पूछता हूं। जल्दी से कमेंट करके इसका सही आंसर बताइए। कमेंट को तोड़ डालिए, फरोड़ डालिए, मोड़ डालिए, जो करना है वो कीजिए, लेकिन हमें इसका आंसर मिलना चाहिए। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलना चाहिए। और साथ साथ में अगर आप बहुत अच्छा एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए, और सारे वीडियो को पाते रहने के लिए नोटिफिकेशन जो बेल आएगा उसे जरूर ऑन कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक कीजिए। आ गए सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है करेक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ हीलियम एटम इज, हीलियम परमाणु का सही संरचना है। हीलियम परमाणु कह रहा है, देखिए परमाणु, तो हीलियम परमाणु में 2 प्रोटॉन होता है, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। इसका अगर पूछता कि अल्फा पार्टिकल का सही संरचना क्या है, अल्फा पार्टिकल का, तो उसमें 2 प्रोटॉन होता और 2 न्यूट्रॉन होता, इलेक्ट्रॉन नहीं। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन हटा देते हैं तब ना बनता है अल्फा पार्टिकल, जो मैंने अभी ऊपर बताया, फर्स्ट क्वेश्चन में बताया डियर स्टूडेंट। आ गए थर्ड नंबर क्वेश्चन में, कह रहा अल्फा पार्टिकल इज मेड फ्रॉम, अल्फा पार्टिकल किससे बनता है? ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल अब सभी को पता है कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से बनता है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि हीलियम का न्यूक्लियस है अल्फा पार्टिकल। हीलियम के परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों 2-2 होते हैं, लेकिन अगर उसी से मैं इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो जो न्यूक्लियस बचेगा, जो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बचेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। आ गए 4 नंबर क्वेश्चन में, करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेसिक पार्टिकल। बेसिक पार्टिकल कौन नहीं है? देखिए, न्यूट्रॉन तो बेसिक पार्टिकल है, प्रोटॉन भी बेसिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन भी बेसिक पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल बेसिक नहीं है। क्यों नहीं बेसिक है? क्योंकि अल्फा पार्टिकल में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिला हुआ होता है, दोनों मिलकर बनता है अल्फा पार्टिकल। ठीक है, आ गए 5th नंबर क्वेश्चन पे। 5th नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अल्फा रेज आर, अल्फा किरणें हैं। तो अभी मैंने बताया कि अल्फा जो किरण या अल्फा कण जो भी हो वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, पॉजिटिव होता है। किसके कारण? प्रोटॉन के कारण, क्योंकि मैंने आपको बताया 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन जो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है उसी के कारण आपका अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव होता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 6th नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मास इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है कि जो
इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य होता है। द्रव्यमान जो होता है मास, वो एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है, आइंस्टीन बताए थे। तो कह रहा है कॉरेक्ट रिलेशन, इस सही रिलेशन क्या है? आप लोग को पता होगा इसका सही रिलेशन है E बराबर mc², यानी इसका सही आंसर C हो जाएगा। 7वें में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनचार्ज पार्टिकल। तो चलिए सबसे पहले देखिए अल्फा लिखा हुआ है ऑप्शन में, सबको पता है कि अल्फा पॉजिटिव चार्ज होता है, अभी मैंने ऊपर बताया। बीटा पार्टिकल हम लोग इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए, बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है, और इलेक्ट्रॉन भी निगेटिवली चार्ज होता है, यानी बीटा पार्टिकल निगेटिवली चार्ज होता है। प्रोटॉन, प्रोटॉन भी पता होगा पॉजिटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में होता है पॉजिटिव चार्ज। फोटॉन, हाँ, फोटॉन पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है, क्योंकि कैसा भी चार्ज नहीं फोटॉन होता है, क्योंकि फोटॉन लाइट के कण को बोलते हैं। आप लोगों को पता होगा जब लाइट चलता है तो एनर्जी के बंडल, ऊर्जा का पैकेट के रूप में लाइट चलता है, और उसी बंडल को हम लोग फोटॉन बोलते हैं। फोटॉन चार्ज पार्टिकल नहीं है। इसी क्वेश्चन में अगर यह पूछा जाता है कि चारों में, ऑप्शन ए बी सी डी में कौन ऐसा पार्टिकल है जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से गुजारेंगे तो बिना मुड़े हुए सीधा पार कर जाएगा, तो अब यह सी बात है, अल्फा पार्टिकल चार्ज है, इसको गुजारेंगे तो यह भी मुड़ जाएगा, चार्ज पे फोर्स न लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पे, आवेश पे बल न लगेगा, तो बल लगने के कारण क्या होगा, वो मुड़ जाएगा, अल्फा भी मुड़ जाएगा, बीटा भी मुड़ जाएगा, और प्रोटॉन भी मुड़ जाएगा, यानी इसका सही आंसर डी होगा, फोटॉन नहीं मुड़ेगा। तो आपको याद रखना है जो फोटॉन होता है वो चार्ज नहीं होता है, साथ साथ में न्यूट्रॉन के पास भी चार्ज नहीं होता है, लेकिन ऑप्शन में फोटॉन दिया हो इसलिए मैंने फोटॉन बताया। आ गए 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिवाइडेड। निम्नलिखित में किसका विभाजन नहीं किया जा सकता है? सबसे पहले एटम, एटम को तो डिवाइड कर ही सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव आयन मतलब न्यूक्लियस, पॉजिटिव आयन मतलब न्यूक्लियस बोल सकते हैं, वैसे तो इलेक्ट्रॉन भी उसमें हो सकता है, लेकिन न्यूक्लियस, तो इसको भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में, ठीक है। न्यूक्लियस को भी डिवाइड, हाँ, फोटॉन्स को डिवाइड नहीं करते हैं। फोटॉन जो होता है वो एनर्जी का बंडल होता है, स्मॉलेस्ट एनर्जी का बंडल, इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। 8 का सही आंसर डी हो गया। देखते देखते आ गए 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हु डिस्कवर द न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय किन्हें है? यहां पे आंसर में डी लिखा हुआ है, चैडविक को। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, 10 नंबर क्वेश्चन पे, आज का सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन पे। लेकिन इससे पहले मैं कहूंगा अगर बोर्ड एग्जाम के लिए सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं बाय किए हैं, तो अगर आप बाय करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है as the mass number of nucleus increases then which of the following quantity does not change। जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या बढ़ती है न्यूक्लियस का, तो निम्नलिखित में नाभिक का कौन सा चीज, कौन सा, किसका परिवर्तन, किस राशि का परिवर्तन नहीं होता है? देखिए मैं बता दूं कि न्यूक्लियस का डेंसिटी हमेशा सेम रहता है। आपको पता होगा डियर स्टूडेंट कि अलग अलग न्यूक्लियस का, अलग अलग साइज के न्यूक्लियस का, चाहे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, सबका न्यूक्लियस अलग अलग होता है, तो उसका मास भी अलग होता है, साइज अलग अलग है, तो वॉल्यूम भी अलग अलग है, और बॉन्डिंग एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नंबर पर डिपेंड करता है, तो वो भी अलग है। लेकिन कोई भी न्यूक्लियस हो, मास अलग हो जाएगा, वॉल्यूम अलग हो जाएगा, एनर्जी अलग होगा, लेकिन जो डेंसिटी होगा ना, मास बाई वॉल्यूम, वो हमेशा सेम आएगा। यानी कि 10 का सही आंसर सी होगा। आप अच्छा से समझ रहे होंगे।